चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा में देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेमी वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, 21 सेमी त्रिज्या वाले, ठीक है ना। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, एक वृत्त, ठीक है। अब यहाँ केंद्र सेंटर O है। अब यहाँ त्रिज्या आपका दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेमी। त्रिज्या 21 सेमी और उसके बाद ध्यान दीजिए यही चाप है यहाँ से यहाँ, ये जो इसको इंग्लिश में हम आर कहते हैं, हिंदी में चाप कहते हैं, ये लंबाई ही क्या कहलाती है, चाप। चलो देखो यहाँ पर कोण आंतरित हो रहा है 60 अंश का कोण, क्या है, 60 अंश का कोण आंतरित हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या की बात किया जा रहा है। त्रिज्या आर बराबर कितना होगा, 21 सेमी, और कोण, आंतरित कोण थीटा बराबर आपका है 60 अंश। थीटा बराबर कितना है, 60 अंश। पहला दिया है संगत, पहला दिया है चाप की लंबाई, पहला है चाप की लंबाई, लंबाई यही ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। चलो देखो हम जानते हैं चाप की लंबाई यल बराबर हो जाता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। मान रख दो, थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, तो थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 अंश रख दीजिए, ठीक है। देखो इधर 360 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पाई का मान कितना है, 22/7 हो जाएगा, 22/7, और आर का मान कितना है, 21। काट दीजिए, 7 त्रिक 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 का नम 6, 6 का 36, 2 काटिए, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच्चा कितना, 22। ये जो आर की लंबाई यानी चाप की लंबाई कितना हो गया, 22 हो गया। और इसमें दूसरा दिया है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा दिया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, ए बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको हम, ए इक्वल टू थीटा का मान कितना है, 60 है बटे 360, और गुणे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान आपका 21 है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 का नम 6, 6 चौका का 36, बराबर हो जाएगा 1/6, और गुणे कितना होगा, 22/7, और ये हो जाएगा 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, आपका काट देंगे कितना हो जाएगा, 11, आपका बच जाएगा 11 गुणे 21, ठीक है। 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 11 का नाम 11 के एक हाथ से बचाएगा ना, 11 दूनी 22, 22 एक 23, 11 का नाम 11 के एक बचा ना, 11 दूनी 22 एक 23, 23, और ये सेमी स्क्वायर आएगा, वर्ग सेमी, ठीक है। और अगला दिया है, एक और दिया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा है संगत
जीवा द्वारा बनाए गए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये देख रहे हो, यही है इसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला हम बताए थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्र माइनस त्रिभुज ए ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखो ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अभी हमने निकाला है। त्रिज्यखंड यही है आपका ओ ए सी बी, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है, कितना है, इतना है 231, देख रहे हो ना, और माइनस इसका फार्मूला त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 231 माइनस 1/2, आर का मान कितना है 21 है ना, साइन थीटा का मान 60 अंश है। देखिए इसके बाद आपका यहाँ पे कर दे रहे हैं बराबर आपका 231, आवाज ना करो, 1/2, 21 का वर्ग करेंगे कितना होगा, ओए 21 का वर्ग करेंगे कितना होगा 441, क्योंकि इसे कर लेते, एक एक नम 1 हो जाएगा और 2 का नम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, फिर उसके बाद साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, कर्डिम 3/2, आपका हो जाएगा 231 माइनस 441 और कड़ी में 3 और बटे 2 दूना 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए सवाल नंबर देखिए 6वां, कह रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पे दिया है पाई बराबर 3.14, पाई बराबर कितना दिया है 3.14 और कर्डिम 3 का मान दिया है 1.73 का प्रयोग कीजिए। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। इधर देखो, चलिए सवाल नंबर आपका 5वां है, 5वां हो गया तो 6वां है। एक वृत्त बना दीजिए। अब वृत्त बनाएंगे, इसका सर्कल 0, यहाँ पे आपका एक टेढ़ा है वृत्त, क्या चलो चलेगा उसी में, ओ ए बी सी। अब देखो इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये लघु वृत्तखंड होगा, स्मॉल सेगमेंट, ठीक है ना, और ये वाला दीर्घ वृत्तखंड होगा, लार्जेस्ट। तो यहाँ पे देखिए 15 सेमी, त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर, और आंतरिक कोण कितना है आपका 60 अंश का कोण आंतरित कर रहा है। एनी प्रॉब्लम, 60 अंश का कोण आंतरित कर रहा है यहाँ पे। तो संगत लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या आपका दिया है आर बराबर 15 सेमी, आर बराबर कितना है 15 सेमी है, और थीटा बराबर आपका दिया है 60 अंश है। तो हमें क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिख लो
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या होगा बताए थे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, ये त्रिभुज। अब थीटा का मान कितना है आपका 60 अंश है और बटे 360। पाई का मान पता ही नहीं है, दिया है पाई का मान, उसमें रखना है। पाई का मान कितना रखना है 3.14, ये रखना है, तो यहाँ रख दो 3.14। और आर का मान दिया है 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2 आर का मान 15 का स्क्वायर। साइन थीटा का मान कितना है 60 अंश है, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 6 का 9 6, 6 चौका का 36। आप ये चीज़ें कॉमन कर लो, 15 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना, दोनों मिल रहा है। ठीक है, अब बचेगा क्या आपका 1/6, 1/6 गुणे 3.14, ये तो कॉमन हो गया, माइनस 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होगा, करीब 3/2 हो जाएगा। अब 15 15 225। देखो ये अगर काटना चाहते हो काट सकते हो, अगर नहीं काटना चाहते हो मत काटो। तो यहाँ लिख दो 3.14/6 और माइनस इसका करें करीब 3/2 दूना 4, 225। और इसका ध्यान दीजिए, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, कितना होगा 12 होगा ना, 6 दूनी 12, 2 आएगा, 2 का गुणा करो, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 एक 9 2, 2 तिहाई 6 माइनस इसका देखो 4 तिहाई 12 3 ना, 3 का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे और करीब 3 का मान दिया है, करीब 3 का मान होता है 1.73। करीब 3 का मान दिया है 1.73 रखना है यहाँ पे, 1.73 रख दो। दो 225 6 2 8 माइनस गुणा करो, 3 3 का 9, 3 7 21 और 3 का 9 3 2 5 और बटे 12 घटाइए, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। दो 225 देख रहे हो ना, गुणे कर दो। अब घटाना है आपको, 8 में से 9 घटेगा नहीं, बगल से उधर जाएगा 18, 18 में से 9 गया कितना होगा 90 बचा ना, देखो पहले। और यहाँ पर कितना बचा 1 बचा ना, और 1 में से 1 जाएगा 0, दशमलव लगा दो। और 6 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 1, और बटे कितना हो गया 12। अब देखो कटेगा कि नहीं, 3 3 का 9 नहीं कटेगा ना, कोई कटने वाला है लग रहा है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा कटेगा काट दो, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। 75 गुणे 1.09 बटे कितना है 4। अब नहीं कटने वाला, देख लो कटने वाला है नहीं ना, तो आप एक काम करो पूरा कर दो, 75 का इसमें करिएगा, पहले हम काट ही देते हैं, भाग दे रहे हैं इसमें 4 से, दशमलव तो आएगा। चलो अच्छा गुणा कर देना, पहले यहाँ पे ऐसे गुणा कर दो, 75 में 75 से गुणा करना है 1.09 गुणा करो, 9 पचे 45 और 9 सते 63, 63 में 4 जोड़िए कितना होगा 63 में 4 67 और ये 0 वाला तो 0 0 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 75 ना,
5 7 6 5 11 और फिर 7 1 8.2 अंक पे लगा दो, कितना आएगा 81.75 और बटे कितना 4। फिर अब इसमें भाग दे देना है, ठीक है। कितने से भाग देना है आपका 4 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक उतारिए, भाग जाएगा नहीं जाएगा, 0 हटा दो यहाँ पे, तो 7 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आप कितनी बार जाएगा 4 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली उतारा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 20 चौक 80। तो यहाँ पे 10 बढ़ेगा, फिर कितनी बार जाएगा 7, 4 चौक 16, घटाएंगे कितना होगा 1 बचेगा, और फिर 4 तिहाई 12, घटाएंगे कितना बचेगा 3 2 5, फिर कितना 4 पंचे 4 छंग 4 8 32 ना, 4 छंग 24 हो जाएगा। फिर 6, फिर कितनी बार जाएगा 15 चौका 60, अरे 6 करना 6 4 8 4 छंग 24 4 7 28, 7 बार ले जाओ, 4 7 28 हो जाएगा। कितना बचेगा 2 बचेगा ना, 4 पंचे 20। आपका कितना आया है 20.437 अगर अंक छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, सार्थक अंक ले लेते हैं, ठीक है ना। 4 और ये ध्यान दो 7 5 से अधिक है तो इसको बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल है, सेमी स्क्वायर आएगा, ये आंसर आया होगा। अब इसमें 2 सवाल है, देखो आपका एक तो आ गया था, आवाज न करो, देखो एक हमने निकाल दिया था, ये लघु वृत्तखंड का हमने निकाल दिया था। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा, किसका निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे 60 अंश का है और ए भी यही बनाया गया था, तो हमें इसका निकाल दिए। इसका कितना आया क्षेत्रफल 20.4375, ठीक है, यही CP स्क्वायर आया। अब यहाँ पे हमने बताया था आपका ये क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे वृत्त का, उसमें से इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, समझ में। ये पूरे गोले का क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसमें से ये आपका लघु वृत्तखंड हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बताया πr स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसका मैंने बताया है पाई का मान कितना रखना है 3.14 और आर का मान 15 है, 15 के स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही आपका मान निकाला गया था 20.4375 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये भी ऑलरेडी 15 सेमी है, ठीक है ना, तो सेमी स्क्वायर ये भी हो जाएगा 3.14 और 15 ये कितना होगा 225 सेमी स्क्वायर और माइनस 20.4375 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, यदि मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है। यहाँ हम करके दिखा दे रहे हैं 3.14 और इंटू 225, अब गुणा करो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 1 5 2 7 होगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 2 2 2 तिहाई 6। अब इसको जोड़ दो, 0 8 7 15 हो जाएगा और 5 2 7
8 7 15, 5 2 7 8 7 15 और एक बचा था 16 हो जाएगा। फिर 6 1 7, 7 2 9 1 10 और 6 1 7, 10 मिनट लगा दो 2 अंक पे। आपका कितना है? 70 नहीं 706.50 और माइनस हो जाएगा 20.4375। अब इसमें से हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। कितना करना है? 20.475। देख रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में से 5 गया 5 होगा। यहाँ पे कितना बचा है? 9 में से 7 गया कितना होगा? 2 और यहाँ पे 4 में से 4 0, 10 आपका 6 हो जाएगा और 10 में से 2 गया कितना होगा? 8। कितना होगा? 8 और यहाँ पे 6, तो आपका कितना होगा? 686.025 सेमी स्क्वायर। यही आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आएगा। चलिए देखिए, यहां पे सवाल नंबर 7वां। चलिए देखिए सवाल नंबर 7वें पे देखिए, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, याद रखिएगा। तो इसमें आपका पाई का मान दिया है 3.14 और करड़ी में आपका करड़ी में 3 का मान दिया है 1.73 का प्रयोग करना है। अब देखिए, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो देखो, सबसे पहले हम बना ही देते हैं सातों। क्लियर करिएगा। आकाश भाटिया ध्यान दो। यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पॉइंट बना है सेंट्रल, कोई सेंट्रल होगा, ठीक है, सर्कल का यानी गोले का सेंट्रल। यहाँ पे ऐसे इस तरह बना दे रहे हैं। हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? ये इस वृत्तखंड का, और इसको हम क्या कर रहे हैं? कलर कर दे रहे हैं। देख रहे हो, इसी संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका नामकरण OABC। एनी प्रॉब्लम? इसी का क्षेत्रफल निकालना है। और ये दिया है 12 सेमी दिया है, 12 सेमी दिया, और केंद्र पर कितना अंश कोण बना रहा है? 120 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना। ये 12 सेमी है तो कितना होगा? ये 12 सेमी। क्यों 12 सेमी जानते हो? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है कि नहीं? कहीं भी लाइन खींच दो तो आप सेंट्रल से खींचेंगे तो आपका क्या होगा? त्रिज्या 12 होगा। एनी प्रॉब्लम? एकदम आर के इक्वल होगा, सेंट्रल है, अन्यथा आपका वृत्त तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे लिख देना है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है? 12 सेमी दिया है। केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा बराबर आपका दिया है 120। थीटा बराबर कितना दिया है? 120। और पाई का मान आपका दिया है, पाई का मान 3.14, इसका प्रयोग करना है। और एक चीज दिया है, करड़ी में 3 का मान दिया है 1.73, इसका प्रयोग करना है। हमें क्या निकालना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो डायरेक्टली निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसको यहां लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? त्रिभुज, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो यहां लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देख रहे हो ना। अब संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला आपको बताए थे, थीटा बटे 360
60 पाई आर स्क्वायर, ये बताया गया था। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे थीटा का मान कितना है 120, क्लियर करो 120 है, और बटे 360, और पाई का मान जानते हो 3.14 दिया है 3.14। आर का मान कितना है 12 के स्क्वायर हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। आर का मान कितना है 12 के स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा, साइन कितना है 120। अब देखो 0 0 कैंसिल करो, 12 12 बात यही 36, आपका कुछ कॉमन होगा, 12 के स्क्वायर कॉमन होगा, इस बार कॉमन कर लो। 12 के स्क्वायर हमने कॉमन ही कर लिया, तो बच्चा क्या 1/3, 1/3 है बचेगा ना, और 3.14 माइनस 1/2 बच्चा है, और 12 तो कॉमन हो गया स्क्वायर, और साइन 120। अब देखिए साइन 120 अंश का निकालना आना चाहिए, साइन 120 अंश का मान कितना होगा जानते हो, कर्डिम 3/2 होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, साइन हो जाएगा 90 प्लस कितना होगा 9 3 12 30 ना, और साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तो क्या हो जाएगा ये साइन वाले, देखिए साइन कोसेक दोनों में क्या होता है, साइन और कोसेक दोनों धनात्मक होता है, किसमें द्वितीय में, साइन और कोसेक, तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 30 अंश। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है कर्डिम 3/2, कर्डिम 3/2, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कर्डिम 3/2, देख रहे हो ना। अब इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये देखो सॉल्व किए हैं तो देख लेना। बारह पर कितना होगा 144, और ब्रैकेट में है, और इसका गुणा करेंगे 3.14 का गुणा करेंगे, एक में 3.14 है होगा बटे 3, 3 कहते 4 कहाँ 3 है, और माइनस कर्डिम 3 है ना, कर्डिम 3 का मान रख दो, क्योंकि कर्डिम 3 का गुणा एक में करेंगे, कर्डिम 3 कन्नम कर्डिम 3 होगा, ठीक है ना, और कर्डिम 3 कन्नम कर्डिम 3 लिख दे, इसके बाद रखना है, और 2 दूना 4, $144। अब एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा 12, 4 बचेगा ना, 4 गुणा करो, 4 चौक 16, और 4 कन्नम 4, 4 1 5, 10.4 12। अब इसमें देखो ये 4 का भाग देंगे 4 बार 3 आएगा ना, 3 का गुणा करो -3, और इसका 10, इसका मान कितना है कर्डिम 3 का मान 1.73, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं 144 हो गया। अब इसको क्या करना है हमें 12.56 माइनस गुणा करो, 3 3 9 हो जाएगा, और फिर 3 से 21 हो जाएगा दशमलव, फिर 3 कन्नम 3 3 2 सही है ना, 3 3 9 हो जाएगा, 3 से 21, 3 कन्नम 3 2 5 हो जाएगा, और पूरे के बटे कितना है 12 है। अब घटा दो, घटाने के बाद ब्रैकेट तोड़ दो, 6 में से 9 घटेगा नहीं, बगल उधार जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7, और फिर यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से गया कितना होगा 3 दशमलव, फिर यहाँ पे कितना हाँ 12, 12 में से 5 घटा कितना 7, और बट्टे 12, 12 बराबर है में 144, 12 गुणा कर दो, 12 से 84, और 12 36, 36 में 8 जोड़िए कितना होगा 36 में 8 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, फिर 12 से 84, 84 में 4 जोड़िए 88, दशमलव कितने अंक पे लगेगा 2 अंक पे, सेमी स्क्वायर, ये क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया आप क्या है सेगमेंट,
सेगमेंट माने जानते हो ना, वृत्तखंड, ये आंसर आएगा। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका 8वां, सवाल नंबर 8वें पे गौर करिएगा। 8वें में दिया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मैदान के उस, ठीक है, उस स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए, 5 मीटर रस्सी के स्थान पर कितना बांध दिया जाए, 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए, तो पाई का मान कितना है, 3.14 का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करके हमें लगाना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में, जब भी 15 मीटर भुजा वाला वर्गाकार होगा, वर्गाकार तो वर्ग के आकार का होगा, ठीक है ना। तो 15 वर्ग का कितना होगा, 15, देखो बता दे रहे हैं हम। सवाल आपका 8वां है। फिगर में देख ही रहे हो, घोड़ा दिया गया है, ध्यान से देखिए, और वर्गाकार है, और वर्गाकार जब भी बनाना चाहते हो ऐसे बना लो। और इसकी भुजा की लंबाई कितना है, 15 सेमी। और वर्ग क्या होगा, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी, 15 सेमी, ठीक है। और एक रस्सी घोड़ा बांधा गया है, घोड़ा यहीं पे बांधा गया है, ठीक है। घोड़ा दिखाई दे रहा है, मान लिया यहाँ पे घोड़ा है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे घोड़ा बांधा गया। और रस्सी की लंबाई कितना है, 5 मीटर। रस्सी की लंबाई तो 5 मीटर है ना। जब भी घोड़ा चलेगा इसके चारों ओर चलेगा कि नहीं, इधर से यहाँ तक जाएगा, इधर बाउंड्री है, दीवार है, वही बताया ना। 15 मीटर भुजा वाले, सब मीटर है भुजा वाले, ये सब सेमी नहीं मीटर में, ठीक है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटा बांधा गया ना, खूंटा यहीं पे बांधा गया, और घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया है, ठीक है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चर सकता है। घोड़ा यही चरेगा ना, यहाँ से यहाँ तक घूमे बस, और तो नहीं जा सकता ना। अब यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएगा, 90, क्योंकि वर्ग है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहला है, पहले सवाल बताने जा रहे हैं, पहले 8वां पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, घास चर सकता है, पहला है, ठीक है ना। अब पहला ज्ञात करना है, तो R बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 मीटर। रस्सी कितनी लंबी है, 5 मीटर, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 90, ठीक है ना। तो आपका पहले एरिया जहां मैदान क्या है, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, यानी आपका क्या होगा, इसका सेक्टर ज्ञात करना है। पहले का A1 लिख दो, A1, ठीक है ना। A1 यानी सेक्टर, सेक्टर माने वृत्तखंड का क्षेत्र, क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्र, बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बताया है कि नहीं, फार्मूला तो बताया गया। थीटा का मान कितना है, 90, 360, पाई का मान कितना लिखा है, 3.14, इसका प्रयोग करना है यहाँ पे। आर का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, सब रट डाले हो भाई, 0 0 कैंसिल, 9 का 9 9 चौक 36, 3.14 और बटे कितना 4 हो जाएगा ना, और 25, भाग दे दो, पहले गुणा कर दो, 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 से कन्नम 25 में 10 जोड़िए कितना होगा, 35 के हासिल बचा 3, और 25 यहीं 75 में 3 जोड़िए 78, 1 अंक पे लगा दो, 2 अंक पे लगा दिए 4। अब भाग दे दो, 4 दूनी 8, ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 का नाम कितना बचेगा, 3 ना, और फिर कितनी बार जाएगा,
4 बट्टी 4 9 36, 9 बार जाएगा ना, 4 9 36 हो गया। अब कितना बचा, 38 में से 36 घटाइए कितना होगा, 2 ना, दशमलव उतार लो, 2 बचेगा, अब 5 उतार लिए, 4 छंग 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, फिर कितने 2 4 पंचे 20। सेमी स्क्वायर, मीटर नहीं, सेमी आपका रस्सिया कितना लंबा है, हाँ मीटर स्क्वायर होगा, हाँ मीटर है, सही कह रहे हो मीटर है। आपका A1 का सेक्टर आ गया, कितना है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होगा, देखिए दूसरा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए, 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा है, दूसरे में क्या है, और देखो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की रस्सी क्या है 5 मीटर लंबी रस्सी कर दिया जाए, स्थान पे 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए, तो हमें क्या उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल में नहीं, अब 5 मीटर की स्थान क्या 10 मीटर रस्सी करने पर, 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर रस्सी करने पर आर बराबर वही हो जाएगा, आर बराबर 10 मीटर हो जाएगा ना, और थीटा बराबर क्या 90 अंश, आवाज ना करो। तो आपका क्या हो जाएगा, A1 जो वृद्धि किया गया है A1 सेक्टर, A2 सेक्टर हो जाएगा, A2 सेक्टर हो जाएगा थीटा, थीटा क्या मान क्या है 90 ना, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता ना, मान रख दो 90/360, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर, आवाज ना करो, 0 0 कैंसिल, 9 का 9 9 चौक 36 हो जाएगा, 1/4 3.14 गुणे 10 में 100। अब देखो इसके बाद हम लगा रहे हैं, उतार लो। चलिए देखिए इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं A2 बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे कितना होगा बोलो, ऐसे हम लिख लेंगे 314 और डबल 0 लिख देंगे, दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे 2 अंक पे, बटे कितना हो गया बटे 4, कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ तक, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 314, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व है नहीं, उड़ा दो बटे 4, भाग दो, भाग देंगे कितना आएगा 4 सत्ते 28 हो जाएगा, कितना बचेगा 8 3 11, कितना बचेगा 3 बचेगा ना, और 4 8 32, अब कितना बचेगा 2, दशमलव उड़ाओ, 4 पंचे 20 मीटर स्क्वायर, बस हो गया, 0 का महत्व है ही नहीं। अब देखिए हमें निकालना है क्षेत्रफल में वृद्धि, क्या निकालना है क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफल में अब देखो क्षेत्रफल में वृद्धि की बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा A2 कौन सा अधिक है, ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है, वो कितना आया था पहले वाला जो क्षेत्रफल कितना आया था A1, हाँ 19.625 आया था, और ये कितना है 78, यानी ये ग्रेटर है। देखो इधर, तब भी जब भी बढ़ाएंगे रस्सिया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा क्षेत्रफल ना, यही होगा ना, रस्सिया 10 मीटर कर दिए है ना, तो इसमें से यानी A2 में से A2 माइनस कितना होगा A1, A2 का मान कितना है 19.625 मीटर स्क्वायर, और A1 का मान कितना आया अभी अभी आया 78
0.5 मीटर स्क्वायर। ये A2 का मान आया है, किसका मान आया? वही देख लीजिए 78.5। वो गलत लिख दिए। अरे राम 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 राम, मिस स्टैंडिंग। चलो देखिए कोई दिक्कत नहीं। A2 का वैल्यू कितना है आपका? 78.5। चल ही नहीं रहा, सही करो उसको। 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस A1 का वैल्यू आपका आया है 90.625 मीटर स्क्वायर। अब सबट्रैक्ट करना है, घटाना आता है कि नहीं? नहीं आता तो यहाँ पे देख लीजिए, घटा के दिखा दे रहे हैं। 78.5 और ये लिखेंगे 19.625। यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ संख्या है ही नहीं, जीरो बढ़ा देंगे। अब 10 में से 5 गया कितना होगा? 5 उधार जाएगा ना, यहाँ 9 बचा। 9 में से 2 गया कितना होगा? 7। और यहाँ कितना बचा? 4, बगल से उधार जाएगा 14। 14 में से 6 गया कितना होगा? 8 से 14, 8 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 9 जाएगा ना, बगल से उधार जाएगा 17। 17 में से 9 गया कितना होगा? 9 8 8 17। और यहाँ कितना बचा? 6। 6 में से 1 गया कितना होगा? 5। 58.875 मीटर स्क्वायर ये एरिया इंक्रीज आया है। यही क्षेत्रफल में वृद्धि आंसर आया।